हेलो फ्रेंड्स, पोडाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, VBU की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे बीएड किए हुए हैं उनका सेकेंड मेथड पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो बच्चे विनोबा भावे से बीएड कर चुके हैं और 2 मेथड पेपर का परीक्षा नहीं दिए थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे सामने देखने को आ रही है। तो आप लोग को याद रखिए कि VBU की तरफ से ये नोटिस आ चुका है। अब आप लोग को सेकेंड मेथड पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, कौन कौन सा सेकेंड मेथड पेपर आप चुन सकते हो, वो सारा हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हमारे सामने नोटिस मैंने खोल दिया है। तो ये अधिसूचना आपकी जारी की गई है। ये देखिए अधिसूचना में क्या आया हुआ है। तो आप लोग इसका डेट अगर देखना चाहते हो तो चलिए दिखा देता हूँ। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये वीडियो जितने भी फ्रेंड्स आपके बीएड किए हैं ना, उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना जो VBU से किए हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं और आपके कोई दोस्त किए हैं या रिश्तेदार किए हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी यह अपडेट मिल सके। ठीक है। और जो फ्रेंड्स आपके साथ में बीएड किए हैं उनको तो भेजना मस्ट है। तो देखिए, 4 जनवरी का अपडेट है। 4 जनवरी को ये आया हुआ है। और सभी यहाँ पे प्रतिलिपि में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सभी प्राचार्य बीएड महाविद्यालय विभाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत सभी यहाँ पे इसके इन सभी के सहयोग से ये हुआ है, सभी के अंडर में हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, कुलपति के आदेशानुसार देख लीजिए। और क्या अपडेट है चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा आप लोग के सामने। तो अधिसूचना में क्या बताया गया चलिए देख लेते हैं। दिनांक 5/12/2023 को आहूत विद्वत परिषद की 39वीं बैठक के मद संख्या, देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। अधिसूचना की विशेष बैठक के मद क्या क्या लिया गया है चलिए देख लेते हैं। निर्णय, यहाँ पे निर्णय देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत संचालित 2 वर्षीय बीएड, आप लोग का 2 वर्षीय बीएड है, याद रखिएगा 2 वर्ष का बीएड है आप लोग का। तो 2 वर्षीय बीएड के लिए क्या अपडेट है कि पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित एक मेथड पेपर विज पेडागोजी, पहले एक ही मेथड पेपर पेडागोजी में होता था। जैसे कि अगर आपका ऑनर्स अगर हिस्ट्री है तो आपका सिर्फ पेडागोजी का पेपर हिस्ट्री रहा करता था। लेकिन अब देखिए के जगह पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका बायो है या फिर मैथ्स है या फिर आपका कॉमर्स है तो सिर्फ पहले एक ही मेथड पेपर रहा करता था। लेकिन अब उनकी जगह पे 2 मेथड पेपर मतलब 2 पेडागोजी शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही सत्र 2015-17 से कौन कौन से सत्र है देख लीजिए आप लोग। 15-17 से 21-23 इसके बीच में कौन आ गया, देखिए 15-17 वाला सेशन आ गया, 16-18 वाला सेशन आ गया। ध्यान से देखिएगा, 17-19 जितने भी सेशन वाले हैं ध्यान से देखिए, 18-20 और फिर 19-21 बहुत ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे सेशन है। देख लीजिए 20-22 और 21-23 कितना सेशन हो गया देख लीजिए। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, 6 सेशन और 7 सेशन। यहाँ पे 7 सेशन की बात की जा रही है। 7 सेशन के बच्चे ध्यान दीजिएगा तक के उत्कीर्ण विद्यार्थी जितने भी हैं चाहे तो दूसरे पेडागोजी पत्र की परीक्षा में अद्यतन वर्तमान सत्र के साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की गई। अभी जो नए सेमेस्टर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे 2022-24, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। तो 2022-24 वाले बच्चों का क्या हुआ है ना कि इनका 2 मेथड पेपर अब से कर दिया गया है। तो इन सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं ये सारे सेशन के, अगर आप चाहें तो दूसरी पेडागोजी के एग्जाम इनके साथ देंगे। ये यहाँ पे अभी तक बात आ रहा है कि वर्तमान सत्र के साथ की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज अब डबल हो जाएंगी। तो ये फॉर्म आप लोग जरूर से जरूर भर देना और दोनों मेथड पेपर की परीक्षा जरूर से दे देना और अपने सभी फ्रेंड्स को ये शेयर जरूर कर देना। आप लोग देखिए यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई, तत्संबंधी नियम रेगुलेशन बनाने का निर्णय लिया गया तथा निर्मित बीएड नियम परिनियम को स्वीकृत किया गया। आगे देखो क्या लिख रहा है ना, सेकेंड वाला देखिए क्या बताया जा रहा है ना कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंटीग्रेटेड बीए बीएससी बीएड, देखिए इंटीग्रेटेड वाली की बात की जा रही है, मतलब 4 वर्ष वाला जो कोर्स होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम के रेगुलेशंस को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तो यहाँ पे अभी तक का अपडेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से बच्चे क्या मेथड पेपर लेंगे। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देता हूँ। तो चलिए थोड़ा हिंट कर देता हूँ, लेकिन ये वीडियो सबको शेयर जरूर कर देना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए गाइज, आप लोगों के लिए मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि आप लोग के लिए स्पेशल एक चैनल बनाया हुआ गया है
लर्नर्स ग्लोब, ये आप लोग के लिए बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लर्नर्स स्पेलिंग देख लीजिएगा, LEARNERSGLOBE। इसको मैं बोल रहा हूँ, याद से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेलेक्ट करके, क्योंकि इंडिया लेवल पर या कोई भी स्टेट लेवल पर जो भी वैकेंसी आता है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है। तो वो आप लोग इंडिया लेवल में कोई भी वैकेंसी आता है, नोट्स है या फिर किसी भी तरह का सीटेट का प्रिपरेशन हो गया, सारा चीज़ इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला सर्च करके, ये आप लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इस चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्च करके भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम मैंने बता दिया है, ये सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, ठीक है। बात करें कि सेकेंड मेथड पेपर आप लोग क्या ले सकते हो, तो देखो आप लोग को मैं बता दूं कि जो मैथ्स ऑनर्स के बच्चे हैं, मैथ्स ऑनर्स का किसके साथ बनता है आपका कॉम्बिनेशन फिजिक्स के साथ। तो ये बच्चे जो मैथ्स वाले होंगे वो फिजिक्स लेंगे, क्योंकि ये देखिए जेनरिक पेपर में भी ये इन्होंने फिजिक्स को ही चुना था, लेकिन दो मेथड पेपर इनको जरूरी हो गया था, दो जेनरिक पेपर जरूरी हो गया था। इन्होंने केमिस्ट्री का जेनरिक का एग्जाम दिया था, तो ये इनका मेथड पेपर नहीं रहेगा, मेथड पेपर इनका क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा। इसी प्रकार देखिए जो बच्चे हिस्ट्री से दिए हैं, तो हिस्ट्री से अगर दिए हैं तो उनका अगर दो जेनरिक पेपर में जो भी अच्छा लगता है तो वो दो पेपर में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस का लिया था और साथ ही साथ इन्होंने एग्ज़ाम दिया ज्योग्राफी का भी, तो इनको जो भी मन है दोनों में से कोई एक इसमें से ये चुनकर अपना यहाँ पे मेथड पेपर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग जितने भी कोई हैं सभी मेथड पेपर बना सकते हैं। उसी प्रकार बायो वाले स्टूडेंट भी अपना चाहे तो जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह का कोई भी एक मेथड पेपर और एक्स्ट्रा चुन सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये अब दोनों वैकेंसी भरेंगे, ठीक है। आप अपने मेथड पेपर की जानकारी मुझे सब सब्जेक्ट की अच्छे से नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ इससे डबल हो जाएंगी। तो जो बच्चे जैसे इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे, तो इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे अगर हैं, ये दोनों अलग अलग है। इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं अगर साथ में इन्होंने चुन लिया हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, जो दोनों में से चुने हैं, अगर जैसे हिस्ट्री ये चुनकर मेथड पेपर का एग्जाम देंगे तो इंग्लिश का भी ये वैकेंसी अप्लाई कर पाएंगे और हिस्ट्री का भी। इसी प्रकार से जो बायो का करेंगे तो बायो का भी अप्लाई कर सकेंगे और जो सेकेंड मेथड पेपर रहेगा उसका भी फॉर्म ये भर पाएंगे। तो यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मैथ्स वाली वैकेंसी जो आएगी पीजीटी की या फिजिक्स की, दोनों में ये अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार हिस्ट्री वाला बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस से करता है तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की वैकेंसी भरेंगे। उसके साथ टीजीटी के लिए तो एलिजिबल है ही, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मैं बता दूं कि पीजीटी में और जहाँ भी जितनी भी वैकेंसी जाएंगे स्टेट की, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो आपकी क्या काम है कि आप ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। और एक चीज़ और मैं बता रहा था कि सेकेंड मेथड पेपर क्या चुनना है, किससे फ़ायदा होता है, ये आप अपने टीचर से बात कर लेंगे। बात रहा कि सेकेंड मेथड पेपर का एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ऐसे ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन दे सकते हो। आगे बात करूँ कि दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी, तो रांची यूनिवर्सिटी जो है वो दो मेथड पेपर से बीएड करवाते हैं। उसी प्रकार से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे जितने भी हैं सभी दो मेथड पेपर में बीएड करवाते हैं। बात करें VBU की, तो 2015 से पहले वाले सेशन में इनका भी दो मेथड पेपर रहा करता था। तो ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप समझ पा रहे होगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में दो मेथड पेपर में आप लोग का बीएड होता है, लेकिन यहाँ पे VBU ने कुछ सालों से जो सेशन आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उनके लिए यहाँ पे एक मेथड पेपर से एक मेथड पेपर से बीएड करवा रहे थे। तो अब जाके इन्होंने भी दो मेथड पेपर के लिए एग्जामिनेशन ले लिया है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसका ये कारण है, ये हो पाया इसलिए हो पाया क्योंकि जेनरिक का एग्जाम आप लोग का हो पाया, जिससे कारण आपके दो जेनरिक के पेपर हो चुके हैं, तो इनसे इनको मेथड पेपर करने में सुविधा हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। काफ़ी स्ट्राइक के बाद ये हुआ है, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा और जल्दी से जल्दी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके आगे जो भी अपडेट आने वाला है इस चैनल पर आप लोग को लगातार यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा। तो जो फर्स्ट बार आया हो चैनल से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो हमारा इंस्टाग्राम आपको दिख रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम में चाहे तो फॉलो हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।